दजी होरा शो के साथ एक नई डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपको डर से ठंडा कर दें और हर पल रोमांच से भर दें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अपने कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ ला सकें। आज की कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो अधूरी मोहब्बत की वजह से गांव के लोगों को डराने के लिए वापस लौट आई है। ये है शापित छाया का बदला। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम था नवपुरा। ये एक ऐसा गांव था जो सालों से दशहरे के समय एक अजीब डर के साए में जीता आ रहा था। लोग कहते थे कि एक भटकती आत्मा जिसका नाम सुलोचना था दशहरे की रात को गांव में आती है और लोगों को अपने प्यार में बुलाती है। अगर कोई उसकी आवाज का जवाब दे दे तो वो उसे अपने साथ ले जाती है। हर घर के दरवाजे पर सुलोचना कल आना लिखा जाता ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाए। कुछ सालों से गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन इस बार दशहरे से कुछ दिन पहले ही अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को लगा कि शायद सुलोचना वापस लौट आई है। विशाल एक दिलचस्प और निडर लड़का था। उसने कभी किसी चीज से डर महसूस नहीं किया था। उसके दोस्त अभय, सचिन और रोहित हमेशा उसके साथ रहते थे। विशाल ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी डरावनी कहानियां सुन रखी थीं, लेकिन उसे यकीन नहीं होता था कि यह सब सच है। एक रात दोस्तों के बीच बात करते हुए उसने कहा, अरे यार, चलो इस बार हम पता लगाते हैं कि इस सुलोचना की कहानी में कितनी सच्चाई है। उनकी योजना थी कि दशहरे की रात को गांव के पुराने किले में जाकर उस आत्मा का सामना किया जाए। हालांकि दोस्तों को डर था, पर विशाल का आत्मविश्वास उन्हें भी हिम्मत देता रहा। रात का समय था। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे और चारों दोस्तों ने तय किया कि वो किले के अंदर रहेंगे। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया, ठंडी हवा चलने लगी और कौन है वहां कि एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज किले के अंदर गूंजने लगी। विशाल ने साहस के साथ कहा, चलो देखता हूं कौन है यहां। जैसे जैसे वो आवाज के पीछे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि एक परछाई जो एक औरत जैसी थी धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसकी चाल अजीब थी, उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा दिख रहा था। दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। अभय की कांपती आवाज में बोला, ये तो सुलोचना हो सकती है। विशाल ने देखा कि किले के एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने वो किताब खोली, उसमें लिखा था कि दशकों पहले सुलोचना एक गांव की लड़की थी जिसने सच्चे प्रेम की तलाश में अपनी जान दे दी थी, लेकिन वो अपने प्रेमी से धोखा खा गई थी और उसकी आत्मा अब भी अधूरी चाहत और प्रतिशोध में भटक रही है। तभी से उसकी आत्मा दशहरे के समय अपने प्रेमी को बुलाने के लिए लौटती है। विशाल और दोस्तों ने महसूस किया कि अगर वो सुलोचना के प्रेमी की आत्मा का पता लगा लें तो शायद उसे शांति मिल सके। किताब के पन्नों में एक नक्शा मिला जो उनके ही गांव के एक पुराने मंदिर की ओर इशारा कर रहा था। अगले दिन विशाल और उसके दोस्त मंदिर गए। वहां चारों ओर अजीब सी खामोशी थी और वातावरण में घबराहट फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, उन्होंने देखा कि एक काले कपड़े में लिपटी हुई सुलोचना की छाया उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और नफरत का मिला जुला भाव था। विशाल ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारा प्रेमी यहीं है, इसी गांव में, लेकिन वो तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर रहा। उसने तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन शायद अब तुम्हें शांति मिल सके। सुलोचना ने दर्द भरी आंखों से विशाल को देखा और धीरे धीरे मंदिर के अंधेरे में गुम हो गई। दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर था। विशाल और उसके दोस्त खुशी खुशी गांव लौटे, लेकिन उसी रात विशाल को अपने कमरे की खिड़की पर वही आवाज फिर से सुनाई दी, कौन है वहां? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुलोचना की परछाई एक बार फिर दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक और भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। क्या सुलोचना का प्रतिशोध अभी अधूरा है? क्या उसका प्यार अभी भी उसे इस दुनिया में वापस लाता है, या फिर उसकी आत्मा को किसी और वजह से चैन नहीं मिल पा रहा? विशाल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रात भर खिड़की के पास वही आवाज गूंजती रही, कौन है वहां?
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुलोचना की आत्मा को किस चीज की तलाश है। क्या सच में उसका प्रेमी इसी गांव में था? अगर ऐसा है तो वो कौन हो सकता है? विशाल ने अगले दिन अपने दोस्तों से कहा, हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जिद हमें किसी बड़े खतरे में डाल दे। अभय ने चिंतित होकर कहा, विशाल, मुझे तो अब भी वो रात की बातें याद आ रही हैं। शायद हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन विशाल ने ठान लिया था। वो सुलोचना के दर्द और उसकी अधूरी चाहत को समझना चाहता था। विशाल ने उस दिन अपनी दादी से इस बारे में बात करने का सोचा, क्योंकि दादी गांव की पुरानी बातों की जानकार थीं। जैसे ही विशाल ने सुलोचना का नाम लिया, दादी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। तू नहीं जानता बेटा, सुलोचना का दर्द कैसा है। वो किसी और की नहीं, बल्कि तेरे दादा के प्यार में पागल थी। लेकिन जब तेरा दादा उसे छोड़कर भाग गया तो वो टूटी हुई आत्मा बन गई। वो हर दशहरे के समय लौटती है अपने अधूरे प्यार की तलाश में। विशाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी दादी ने जो बताया वो उसकी सोच से भी परे था। उसे अब समझ आया कि क्यों सुलोचना उसे अपने पास बुलाती है। शायद विशाल को उसके दादा की तरह मानकर वो उसकी ओर खींची चली आती है। विशाल ने अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर उस मंदिर का रुख किया जहां पिछली रात उसने सुलोचना को देखा था। वो डरावनी खामोशी और ठंड अभी भी वहां फैली हुई थी। मंदिर के अंदर कदम रखते ही विशाल को लगा जैसे कोई उसकी ओर खींच रहा है। उसके दोस्तों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में वही दर्द दिखाई दे रहा था जो सुलोचना के चेहरे पर था। तभी अभय ने मंदिर के एक कोने में एक छुपा हुआ दरवाजा देखा। विशाल के दिल में डर और उत्सुकता दोनों एक साथ बढ़ने लगे। दरवाजा खोलते ही एक सीढ़ी नजर आई जो मंदिर के नीचे किसी गुप्त तहखाने में जा रही थी। सीढ़ियां उतरते ही विशाल और उसके दोस्तों ने एक छोटी सी गुफा जैसी जगह देखी जिसमें धुंधला सा अंधेरा था। वहां की दीवारों पर सुलोचना की तस्वीरें और उसके प्रेमी के पत्र थे। विशाल ने एक पत्र उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, सुलोचना, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारा प्यार पाने के काबिल नहीं था, लेकिन मेरा दिल अब भी तुम्हारे पास है। यह पढ़कर विशाल को समझ में आने लगा कि सुलोचना का प्रेमी कौन हो सकता है। तभी एक जोर का ठंडा झोंका गुफा में आया और गुफा की छत से एक बड़ा पत्थर गिरा। विशाल और उसके दोस्तों ने जल्दी से बाहर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी नजर गुफा के एक कोने में खड़े उसी व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति विशाल की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसकी आत्मा अधूरी चाहत में भटक रही हो। वो धीरे धीरे विशाल के पास आया और कहने लगा, सुलोचना मुझे माफ नहीं करेगी। मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आत्मा मुझे ढूंढ रही है। विशाल और उसके दोस्त कांपने लगे। यह कौन था? क्या यह सच में सुलोचना का प्रेमी है या सुलोचना का कोई और रूप? अचानक वो व्यक्ति गायब हो गया और विशाल ने देखा कि उसकी जेब में एक पुरानी अंगूठी रखी है, वही अंगूठी जिसे सुलोचना ने पहन रखी थी। विशाल ने अपने दोस्तों के साथ गांव छोड़ने का फैसला किया। वो वापस अपने घर लौटे, लेकिन विशाल के मन में अब भी कई सवाल थे। वो रात को फिर से खिड़की की ओर देख रहा था और तभी उसे खिड़की पर वही संदेश दिखाई दिया। कौन है वहां? क्या यह सुलोचना का संकेत था कि उसकी आत्मा अभी भी विशाल से जुड़ी हुई है, या ये एक चेतावनी थी कि उसकी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है? रात के 12 बज रहे थे। विशाल और उसके दोस्त मंदिर में एक आखिरी बार गए थे। यह वही जगह थी जहां उन्हें गुप्त तहखाना मिला था और जहां उन्हें सुलोचना की भटकती आत्मा की झलक मिली थी। लेकिन आज सब कुछ असामान्य था। मंदिर में घना अंधेरा फैला हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। विशाल के कदम थरथरा रहे थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि आज वो इस रहस्य का अंत करके ही रहेगा। जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, हवा में किसी की कराहने की आवाज गूंज उठी। यह सुलोचना की आवाज थी, पर आज वो आवाज कहीं ज्यादा दर्द भरी और भयानक थी। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। विशाल और उसके दोस्त धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़े, लेकिन इस बार तहखाने का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वहां दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर टूटे हुए कांच और बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थीं। विशाल ने अपनी सांस रोक ली। ये दृश्य उनकी कल्पना से भी परे था। तभी अचानक एक खौफनाक परछाई दीवार पर उभर आई। सुलोचना की आत्मा एक बार फिर सामने थी।
उसकी आंखों में ज्वाला थी, जैसे उसे किसी से बदला लेना हो। उसके हाथ में वही पुरानी अंगूठी थी जो शायद कभी उसे प्यार में मिली थी। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कांपते हुए कहा, सुलोचना, हमें माफ कर दो, हम बस सच्चाई जानना चाहते थे। लेकिन सुलोचना की आत्मा ने उसकी ओर एक भयानक चीख के साथ हाथ बढ़ाया। तभी अचानक उसकी परछाई विशाल के चारों ओर घूमने लगी। विशाल की आंखों में डर और दर्द दोनों थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। विशाल ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग यहां से चले जाओ, शायद यही सुलोचना की आत्मा को शांति दे सके। दोस्तों ने मना किया, लेकिन विशाल ने जोर देकर कहा, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग मेरे परिवार को सब कुछ बताना। विशाल का दोस्त अभय एकदम चिल्ला पड़ा, नहीं विशाल, हम तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन तभी एक भयानक झोंका आया और विशाल को तहखाने की दीवार की ओर खींच लिया गया। उसकी चीखें मंदिर में गूंजने लगीं। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक तरह की संतुष्टि भी, जैसे उसने सुलोचना की आत्मा को माफ करने का कर्तव्य निभा दिया हो। अचानक सुलोचना की आत्मा का चेहरा विशाल के पास आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू खून के थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे प्यार ने मुझे यहां बांध कर रखा, लेकिन तुम्हारा बलिदान मुझे शांति दे सकता है। विशाल के दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सुलोचना की आत्मा ने उन्हें वहां से बाहर फेंक दिया। जैसे ही दोस्तों ने मंदिर का दरवाजा खोला, वे तेज हवाओं में दूर जा गिरे और फिर एक अंतिम चीख ने पूरा मंदिर हिला दिया और फिर एक गहरी असहनीय खामोशी छा गई। विशाल के दोस्त गांव छोड़कर वापस आ गए। वे इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वहां क्या हुआ। क्या सुलोचना को शांति मिल गई या उसने विशाल को अपने साथ हमेशा के लिए बांध लिया? लेकिन विशाल की यादें उनके दिल में जिंदा थीं। कुछ दिनों बाद अभय को अपने घर में एक पुरानी अंगूठी मिली। यह वही अंगूठी थी जो विशाल के पास थी। उसके साथ एक छोटी सी पर्ची भी थी जिस पर लिखा था, सच्चे प्यार का अंत कभी नहीं होता। अभय कांप उठा। क्या यह विशाल का संदेश था? क्या वो अब भी कहीं मौजूद है या ये सुलोचना का आखिरी इशारा था? तो दोस्तों, क्या सुलोचना की आत्मा को शांति मिल गई या उसने विशाल को अपने प्यार के अधूरे पलों में कैद कर लिया? इस कहानी का अंत हमेशा के लिए एक गूढ़ रहस्य बनकर रह जाएगा। क्या विशाल अब भी उस खौफनाक मंदिर में भटक रहा है या उसका बलिदान सुलोचना को शांति दे गया? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। द जी होरा शो पर हम ऐसे ही खौफनाक रहस्यों को आपके सामने लाते रहेंगे।